संजीव मुखिया का जिक्र आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार को सीधा लपेट रहे हैं, क्या आधार है? और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि ये जो नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, जो सूत्रधार है संजीव मुखिया, ये पटना में मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। एक खुद खुलासा कर रहे हैं एक तरह से, ये आपका एक दावा है बड़ा कि संजीव मुखिया जो कि इस मामले में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, वो छुपा हुआ है। बिहार पुलिस का जो कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर भी 2 बार ये सूचना दी है। अच्छा। वो नंबर है 144-32-1 कौन है यहाँ जिसके दामन में दाग नहीं? कहते हैं कि इस हमाम में आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं इस वक्त नीट पेपर लीक की। देखिए, बड़ा आरोप इस वक्त लगा रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास और सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को छिपाया गया है। इतना बड़ा दावा अगर पूर्व आईपीएस कर रहे हैं तो कुछ हमारे सवाल उनसे भी होंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि नीट मामले में कितने लोगों के हाथ सने हुए हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। और देखिए सर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने इतना बड़ा दावा किया है, देखिए आपने जो दावा आप कर रहे हैं, पूरे बिहार में संजीव मुखिया का नाम उस वक्त भी सामने आया था जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, लेकिन नीट मामले में कई बड़े नाम, सिकंदर यादवेंद्र का नाम है, संजीव मुखिया का नाम है, यानी इसमें कोई एक दो नहीं, कई बड़े चेहरे हैं। पर संजीव मुखिया का जिक्र आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार को सीधा लपेट रहे हैं, क्या आधार है? लपेटने की बात नहीं है। देखिए, मुझे ये जानकारी मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने दी है गोपनीय रूप से, और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि ये जो नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है, जो सूत्रधार है संजीव मुखिया, ये पटना में मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है, एक अण्य मार्ग में। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि जो नीट परीक्षा हुई है, अभी 5 मई को परीक्षा हुई और 4 जून को रिजल्ट निकला। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें सैकड़ों करोड़ का मतलब वारा न्यारा हुआ है, और एक अखिल भारतीय घोटाला आप कह सकते हैं इसको। और इसमें तो रोज चौंकाने वाली बात आ रही है। इसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अगली सुनवाई 8 जुलाई को है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 1563 लड़के लड़कियों की पुनर्परीक्षा के आदेश भी दिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ था। इस पर लाखों लड़के लड़कियां सड़कों पर आंदोलित हैं, विपक्ष हमलावर है। और यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो इसमें कुछ नाम बहुत चर्चित हुए हैं। जैसे एक नाम आपने बताया सिकंदर यादवेंदु का। सिकंदर यादवेंदु जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता था, जूनियर इंजीनियर था। बाद में उसकी सेवाएं सौंप दी गई नगर विकास विभाग को, और दानापुर में उसका पदस्थापन था। और अभी जो पुलिस की तफ्तीश हुई, उसमें पता चला कि जो बेली रोड, ये जो पटना एयरपोर्ट के पास है, अतिथि गृह है, NHAI का गेस्ट हाउस है, NH का है, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो उसमें अनुराग यादव को ठहराया गया था, जो सिकंदर यादवेंदु का भांजा है, भगिना है। वो 4 मई को वो ठहरा था, और रजिस्टर में अनुराग यादव के ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंत्री जी। मतलब ऐसा लगता है कि किसी मंत्री जी के कहने पर वो कमरा बुक कराया हो गया हो। अब ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो सिकंदर यादवेंदु है, उसके करीबी संबंध तेजस्वी यादव के पीए से हैं, प्रीतम से हैं। सर देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों बकायदा कॉल डिटेल के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लाते हैं कि प्रीतम ने कॉल किया NH के कर्मचारी को, उनके जानने वाले पहले से थे, और उन्होंने कमरा बुक किया मंत्री जी यानी तेजस्वी यादव के नाम से सिकंदर के लिए। तो तार तो सब जगह जुड़े हैं। यहाँ जदयू के लोगों का नाम भी आ रहा है, राजद के लोगों का नाम भी आ रहा है, कोई सम्राट चौधरी के साथ फोटो दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है, तार सब जगह जुड़े हैं, सब भ्रष्ट हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सीबीआई के हाथ में जांच है और आपका जो बड़ा दावा है, आपको लगता है कि इस इतने बड़े मामले में मुख्यमंत्री आवास में अगर आप कह रहे हैं कि मुखिया छुपे हुए हैं, संजीव मुखिया, सीबीआई जाएगी? नहीं जाएगी। देखिए, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दी। मेरा फर्ज था कि यदि कोई मुझे सूचना मिली है तो मैं उसको सार्वजनिक कर। आप ये खुद खुलासा कर रहे हैं एक तरह से, ये आपका एक दावा है बड़ा कि संजीव मुखिया जो कि इस मामले में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, वो छुपा हुआ है मुख्यमंत्री आवास में। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का ये बड़ा दावा है। सर, आप इस तरह का दावा कर रहे हैं। देखिए, सीबीआई इस वक्त पटना में मौजूद है और सब जगह दफ्तर में जाने छापेमारी कर रही है। अगर आप इस तरह का दावा करें तो हो सकता है आपसे भी पूछताछ के लिए सीबीआई पहुंच सकती है। बिल्कुल, मैं स्वागत करूंगा, मैं तो स्वागत करूंगा। यदि कोई भी पहुंचे, पटना पुलिस पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, EOU पहुंचे, मैं स्वागत करूंगा। मैं हमेशा पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, मैंने बिहार पुलिस का जो कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर भी 2 बार ये सूचना
सूचना दी है। अच्छा। वो नंबर है 14432 14432। परसों शाम में भी मैंने ये सूचना दी और कल सुबह भी मैंने ये सूचना दी। वैसे मुझे शक है कि शायद मेरी सूचना को मतलब नोट नहीं किया गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब देखिए क्या ये है कि ये संजीव मुखिया के बारे में मैं बता दूं दर्शकों को, ये नालंदा का रहने वाला है, नगरनौसा प्रखंड के गांव का रहने वाला है और नूरसराय में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, उसमें एक छोटे मोटे पद पर था। बाद में ये राजनीति में आया। इसकी पत्नी मुखिया भी रही। इसकी पत्नी का नाम है ममता देवी और 2020 का उसने विधानसभा चुनाव हरनौत सीट से लड़ा था लोजपा रामविलास के टिकट पर और उसकी तस्वीर हमारे पलटू राम के साथ भी वायरल है। पलटू राम ममता देवी का अभिवादन कर रहे हैं और ये पिछले बिहार में कुछ साल से ऐसी बात हुई कि कोई भी घोटाला होता है, कुछ भी होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं मतलब मुख्यमंत्री के गृह जिला से जुड़ जाते हैं। अच्छा। नालंदा तक बात पहुंच ही जाती है। एक नालंदा मॉड्यूल जैसा हो गया है, मतलब भ्रष्टाचार का, गोरख धंधा का, घोटालेबाजी का एक नालंदा मॉड्यूल हो गया है। अच्छा। तो ये बात है और संजीव मुखिया की मतलब आप कह सकते हैं बहुत दूर तक पहुंच है। और मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, ये पहली बार नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री आवास में मतलब भगोड़ों को शरण दी गई है। 2018 में भी मंजू वर्मा की जब पुलिस तलाश कर रही थी तो वो आवास में छिपाई गई थी। उसमें भी मैंने बहुत चैनलों को इंटरव्यू दिया था, तब जाकर मंजू वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर किया था। अच्छा। तो ये मतलब एक पलटू राम का ट्रेंड है कि जो लोग उनके करीबी होते हैं उनके पीछे यदि पुलिस पड़ जाती है तो उसको मुख्यमंत्री आवास में वो पनाह दे देते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी, संजीव मुखिया का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रीतम की जो कि तेजस्वी यादव की पीएस है, उनसे अभी तक आपको क्या लग रहा है कि उनको कौन बचा रहा है? क्यों नहीं अभी तक उनसे जांच की जा रही है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि नाम तो सीधे खुलकर आ रहा है उनका। पूछा जाना चाहिए। देखिए सिकंदर यादवेंदु की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, वो तो जेल जा चुका है और दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो है संजीव मुखिया, इसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार पहले से जेल में है, बेउर जेल में। वो शिक्षक भर्ती वाले में जेल में है। तो इसमें भी कायदे से आपने सही कहा कि प्रीतम से पूछताछ करनी चाहिए और ये आश्चर्य की बात है कि इन्हीं लोगों की सरकार है। विजय सिन्हा जो आप बोल रही हैं वो खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, खुद वो सरकार का हिस्सा है, तो पता नहीं उन लोग की क्यों हिम्मत नहीं हो रही है प्रीतम से पूछताछ कराने की। तो ये भी एक मतलब सवाल पैदा करता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पे आपने एक बड़ा खुलासा किया है नीट मामले में। अब देखना ये होगा कि सीबीआई के पास कितने साक्ष्य आ चुके हैं और इसमें जब बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, चाहे बात संजीव मुखिया की हो, चाहे यहाँ पर सिकंदर यादवेंद्र की हो, इन नामों के साथ जो बड़े बड़े नेताओं के तार जुड़े हुए हैं, लिंक जुड़े हुए हैं, तो क्या सीबीआई राजनीतिक लोगों से भी पूछताछ करेगी, सवाल जवाब करेगी? क्योंकि ये पूरा घोटाला किसी एक व्यक्ति या एक गिरोह का नहीं है, ये पूरा एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें सब फंसे हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो भविष्य खराब हुआ है वो देश के, बिहार के छात्रों का हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सीबीआई इस मामले में सबकी कॉलर पकड़े और सबके पन्ने पलटे कि कहां किसने कितनी गड़बड़ की है। देखते हैं कि हजारों करोड़ के इस महा घोटाले में आगे क्या जांच में सीबीआई निकालती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।